नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जापान के वाकायामा प्रांत के राज्यपाल मियाजाकी इजुमी और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य महाराष्ट्र और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करना है। इस मौके पर सीएम ने जापान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की भी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और वाकायामा प्रांत के बीच सहयोग के तौर पर 2013 में एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे 2023 में नवीनीकृत किया गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल को नागपुर में प्रतिमा की प्रतिकृति स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये पहल विश्व को शांति का संदेश देगी और भारत जापान मित्रता का प्रतीक बनेगी। बैठक के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? निवेश और औद्योगिक सहयोग। जापानी कंपनियों को महाराष्ट्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, मेट्रो, बुलेट ट्रेन और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हुई। तकनीकी और कौशल विकास, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण में सहयोग। धर्मवीर स्वराज्य के संरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर बने कोस्टल रोड को अब नई पहचान मिली है। मुंबई के यातायात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ये सड़क अब देश की पहली संगीतमय सड़क के रूप में जानी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में अमर सन गार्डन के पास इस सड़क का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जब सीएम की गाड़ी सड़क पर चल रही थी तो फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का लोकप्रिय गीत जय हो सुनाई दे रहा था। नवीनतम हंगेरियन तकनीक की मदद से पहले चरण में इस सड़क पर 500 मीटर लंबी विशेष संगीतमय रिब्स लगाई गई हैं। इन पट्टियों के बीच की विशिष्ट दूरी और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले वाहन के पहियों के घर्षण से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्वनियां वाहन में बैठे यात्रियों को सुनाई देंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नवीनतम तकनीक, भारतीय संस्कृति और संगीत का एक सुंदर मिश्रण होने के कारण यह संगीतमय सड़क पूरे देश में जिज्ञासा का विषय बनेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहाद्री गेस्ट हाउस में टाटा ट्रस्ट और नाम फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। सीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से महाराष्ट्र में तेजी से बदलाव आएगा और राज्य की प्रगति की गति भी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, डिजिटल नवाचार और अंतिम मील कनेक्टिविटी के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका में सरकार की प्राथमिकताओं का समर्थन करना है। सरकार ने टाटा ट्रस्ट के आर के शहरों में शुरू की जाने वाली पॉ टैक्सी सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सुझाव दिया कि नगरपालिकाओं को नागरिकों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों को घर से रेलवे या मेट्रो स्टेशन तक और वहां से अपने गंतव्य तक जाने के लिए रिक्शा या बसों पर निर्भर रहना पड़ता है। सड़कों पर भीड़भाड़ और यातायात जाम की समस्या के समाधान के रूप में पॉ टैक्सियों की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इससे मेट्रो का उपयोग बढ़ेगा और सड़कों पर निजी वाहनों का भार भी कम होगा। उप मुख्यमंत्री और बीड जिले की पालक मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने प्रवासी गन्ना श्रमिकों के बेटों और बेटियों के लिए संत भगवान बाबा सरकारी छात्रावास योजना के तहत बीड जिले में 11 छात्रावासों के निर्माण के लिए 159.4 करोड़ रुपए के निर्माण बजट को प्रशासनिक मंजूरी दी है। गन्ना श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ाने, उनकी आगे की शिक्षा को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रवासी गन्ना श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों के लिए संत भगवान बाबा सरकारी छात्रावास योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य के 39 तालुकों में जहां गन्ना श्रमिकों की संख्या अधिक है, कुल 82 सरकारी छात्रावास, प्रत्येक में 100 छात्रों की क्षमता को खोलने की मंजूरी भी दी गई है। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।